नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, आखिर क्यों मिलती है जिंदगी में इतनी ठोकरें? आपके जीवन का सफलता का राज क्या है और किस उम्र में खुलती है आपके किस्मत के ताले? आज हम तमाम आपके जिज्ञासाओं को शांत करने की, आपके जो मन में तमाम सवालात चलते रहते हैं उन उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है। वैसे तो आपके अंदर शक्ति, साहस, एनर्जी बहुत होता है और इसके साथ ही सबको साथ लेकर चलने वाली जो क्षमता होती है, यानी नेतृत्व करने की क्षमता, वो अद्भुत होती है। थोड़े से क्रोधी भी होते हैं। जब इतना सब कुछ काबिलियत, इतनी सब कुछ चीज़ें आपके अंदर है, फिर आपको कदम कदम पर ठोकर क्यों खाना पड़ता है? ये जो देवगुरु बृहस्पति है ना, आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन जीवन में लगता है जैसे बहुत परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि आपको भी एकदम साधु बनाकर ही छोड़ेंगे। कितना भी आप में क्रोध हो, लेकिन वो भी शांत होता चला जाता है। कहते हैं, ऐसा हम नहीं कहते, ज्योतिष कहता है, धनु वालों के जीवन में दो चीज़ हमेशा ही आगे पीछे होती रहती है। अगर आपने शुरुआत में प्रॉपर्टी बना लिए तो संतान सुख लेट से मिलेगा। अगर संतान हो गया तो प्रॉपर्टी थोड़ी लेट से होगी। दोनों एक साथ हो जाए तो समझ लें आप दैव योग, आपको यानी कि देवताओं का आशीर्वाद आप पर है। वैसे आपके ऊपर रहता है, क्योंकि तमाम विपत्तियों में भी आप बहुत आसानी से बाहर निकल आते हैं। ये एक खूबी आपके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद होता है। अब आप भगवान को मानते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। हमारा इसमें कहीं कोई देन नहीं है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ठोकर क्यों मिलती है। ये तो बहुत ही जनरल सी बातें हैं जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ठोकर खाना ये दूसरी बात है। जब आप हर किसी का भला ही करते चले जाएं और बदले में अगर बदनामी मिले, लोग आपका मिसयूज करें आपका, या फिर आप के इमोशनली, चूँकि ये बहुत ज़्यादा सबको करने वाले होते हैं, भले ही मुँहफट होते हैं, भले ही थोड़े से क्रोधी होते हैं, लेकिन जल्द ही भावनाओं में भी बह जाते हैं, क्योंकि ज्ञानवान होते हैं ना, इन्हें पता होता है किस समय किसकी हेल्प करनी है। और ये जब सबके लिए सब कुछ करते हैं, पर जब इनका वक्त आता है तो कोई भी साथ नहीं देता। और ऐसा ही नहीं, हालांकि बहुत सारी खूबियाँ भी इनके अंदर होती है। जैसे कि अगर धनु वाले जॉब करें तो इनकी वाणी में भले ही थोड़ा सा ये मुंह पे बोलने वाले होते हैं, मुंहफट अंदाज होता है, लेकिन फिर भी लोग इनकी बातों को मानते भी हैं और बहुत जल्दी इनकी बातों में लोग आ जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। एक सम्मोहन होता है इनकी आवाज़ में, ये बातें आपको माननी होगी। लेकिन कभी कभी होता क्या है, लोग चापलूस बनकर आते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं। इनके साथ कोई काम निकलवाना है इनके थ्रू तो अच्छी से बातें करेंगे, काम निकल जाएगा तो फिर इनको साइड करके अपना आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसा इनके साथ हमेशा ही होता है, चाहे वो इनके अपने हो, पराए हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो। वैसे हर बार धोखा खाकर भी फिर से मदद करने को तैयार तो ऐसे होते हैं देवताओं के गुरु, देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि। यानी जीवन में कुछ भी हो जाए, अपने धर्म को नहीं छोड़ते, तमाम लोगों का हेल्प करते रहते हैं, भले ही कितना ही लोग ठोकर क्यों न मारे। बस इनका लाइफ का एक ही फंडा है, जितना है जैसे है उसमें ही जीवन को जीना सीख जानते हैं और सबको हंसना भी सिखाते हैं। तो आप में जो काबिलियत है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, क्योंकि आपके तरह परफेक्ट दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आप धनु वालों के तरह व्यक्तित्व बहुत कम लोगों के पास होता है। आप अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, सिर्फ थोड़ी सी आपकी वाणी, लोग खुद ब खुद आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपने आप में ही संपूर्ण हैं और आप जब चाहें दुनिया को इधर की उधर भी कर सकते हैं, इतनी ताकत भी आप में होती है। लेकिन आप लोगों की मर्म को समझते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं और इसलिए शायद कुछ भी बोलने से बचते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब इतनी सारी बातें हो गई तो अब हम आपसे बात करेंगे कि आखिर इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने का रास्ता क्या है।
कि आपको बार बार ठोकर ना खाना पड़े। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने दिल की सुनिए। हर व्यक्ति के जीवन का जीने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। बहुत लोगों का जीवन का लक्ष्य होता है बहुत पैसा कमाना, और कोई खुशी ढूंढता है, और आप धनु वालों खुशियाँ ढूंढने वाले होते हैं। आपके लिए पैसे उतने मायने नहीं रखती, बल्कि आप पैसों के पीछे हाय हाय भी नहीं करते, भागते भी नहीं हैं। आप तो जितना है उसी में मस्त रहने वाले होते हैं। हालांकि सफलता हासिल करने के लिए दूसरों की बातें कभी ना सुने। आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये आप पहले सोचें, फिर अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने लाएं। जो भी निर्णय लेना है अपने बलबूते लीजिए। दूसरों की बातों में निर्णय लेंगे तो गलत साबित होंगे, क्योंकि दिल जो कहता है वो हमेशा ही सही होता है। जब भी जीवन में कन्फ्यूजन हो, हाँ ना जैसी स्थिति हो, करें या ना करें जैसी स्थिति हो, तो ना को चुनना चाहिए। क्योंकि दिमाग कहता है करो, पर दिल कहता है नहीं, और दिल की बातें जरूर सुने, क्योंकि दिल वहाँ आत्मा बसती है। इसलिए जब हाँ ना की स्थिति हो तो ना ही शब्द चुने तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि आप परफेक्ट हैं। थोड़ी बहुत कमियां तो हर किसी में होती है, लेकिन अगर कमियों पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप में जो खूबियां हैं उसको और ज़्यादा संवार लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले जो आपने गलतियां की है उसको सोच पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपके दिल को दुखाएगा, आपके मनोबल को तोड़ेगा। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, और फिर देखिए ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितना सुकून है इस लाइफ में। लेकिन धनु वालों, आज हम बात करेंगे वो कौन से उम्र है जब आपकी किस्मत खुलती है। अगर किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है तब क्या करें। कहा जाता है माता पिता के पक्ष से धन लाभ होता है धनु वालों को, यानी माता पिता के थ्रू। और आपके उम्र के 36वें, 45वें, 54वें, 63वें, यानी 36, 45, 54, 63 ईयर में आकस्मिक धन लाभ जरूर होता है। अब आप सोचेंगे धन तो आ नहीं रहा, उम्र जा रही है, तब क्या करेंगे। माँ लक्ष्मी को नित्य दिन या तो गुलाब की पंखुड़ी अर्पित करें, या फिर गुलाब के इत्र की एक शीशी ले आए और रोज रुई में लगाकर थोड़ा सा माँ लक्ष्मी को अर्पित किया करें। अब देखिएगा कैसे जीवन आपका खुशियों से भर जाता है। बहुत आसान है। हमने कहा है सफलता के 2 उपाय, आज हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि जिस दिन आप जान जाते हैं कि सफल होने के लिए क्या करना है, उस दिन सबसे ऊंचे मुकाम पर आप होते हैं। धनु वालों, आपके अंदर तो जन्मजात शासन करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो काला रंग बिल्कुल भी मत पहनिए, नहीं तो आपके धन की स्थिति भी जाएगी, वैवाहिक जीवन भी जाएगा, और आपका क्रोध भी बढ़ेगा। इसलिए काला रंग बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए, वरना बीमारियों पर भी खर्च बढ़ जाएगा। अगर इन चीज़ों का आप करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, धन के मामलों में आप खुश हो जाएंगे, आपका स्वभाव बढ़िया होगा, और आपके बीमारियों पर पैसे भी खर्च होना बंद हो जाएगा। तो काला रंग बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। ये तो हो गया नंबर 1 सीढ़ी जो आपको सफल बना सकता है। दूसरा, देखिए बुध देव को आपको मजबूत करके चलना चाहिए, क्योंकि धनु राशि वालों, अगर आपका बुध कमज़ोर हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो ना तो आपकी शादी होगी, ना ही आपका करियर अच्छा होगा, ना रोजगार स्थिर होगा। अगर बुध कमज़ोर हो गया तो वैवाहिक जीवन में समस्या भी आ जाती है। इसलिए बुध को मजबूत जरूर करें। आप करेंगे क्या, ढेर सारे पौधे लगाइए अपने हाथों से। अपने घर में लगा सकते हैं, पार्क में लगा सकते हैं, रोड साइड लगा सकते हैं, और देखभाल कीजिए, पानी वगैरह डालते रहें। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे किस्मत का साथ आपको मिलने लगेगा। तो हमने आज आपको महा उपाय बताया है। अब आप सोचेंगे इसमें क्या है, कौन करता है, करके तो देखिए, 1 से सवा महीने में ना फर्क पड़ा तो कहिएगा। क्योंकि हमने बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो कहते हैं हाँ लाइफ चेंज हो रही है, तो क्यों ना आप भी कुछ बातों का ध्यान रखें और अपनी लाइफ को बदलें। फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।
हर हर महादेव। धन्यवाद।